आज नीतीश सरकार यानी बिहार में जो डबल इंजन सरकार है और उसके साथ साथ उसके इंजीनियरों का आज मैं एक पोल खोलने जा रहा हूं। दरअसल अभी मैं किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के ये कुम्हिया चौक स्थित यहाँ पर एक बिहार सरकार का पंचायत भवन बन रहा है, जो तकरीबन 1,14,00,000 रुपए की लागत से बन रहा है। लेकिन इसमें जो कार्य हो रहा है, जो कार्य धरातल पर उतरा है, ना नीचे बीम है ना ऊपर छत पे बीम है। बिना बीम के सहारे यहाँ पर ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। मैं खास करके बिहार के इंजीनियरों से ये कहना चाहूँगा, जो खासकर इस बिल्डिंग के जो इंजीनियर होंगे, या तो वो पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं होंगे या तो पैसा देकर घूस देकर इंजीनियर बना होगा। हम आपको दिखाते हैं, आइए इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बारीकी जानकारी हम आपको देंगे कि इस बिल्डिंग में हुआ क्या है। यहाँ पर दो यानी कि डबल डीपीसी डाल दिया है, जबकि यहाँ पर एक बीम होना चाहिए था और एक डीपीसी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक बीम न देता हुआ दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह यहाँ पर डीपीसी देकर पूरा बीम का पैसा ये इंजीनियर और ठेकेदार और पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं इसमें शामिल, जो इस कार्य को करवा रहे हैं, जिसके देख रेख में हो रहा है, उसके भी पेट में वो सारा पैसा गया है। ये 1,14,00,000 रुपए की लागत से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हो रहा है। लेकिन मैं उससे पहले और भी मैं आपको बहुत सी जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन मेरा उन इंजीनियर से मेरा एक और सवाल है, या फिर जो किशनगंज के डीएम है हमारे, उनसे भी मेरा ये सवाल है कि इस बिल्डिंग में जांच होनी चाहिए या नहीं। अगर इस बिल्डिंग में डीएम साहब का प्रोग्राम होता है और डीएम साहब के प्रोग्राम में डीएम साहब अंदर बैठे रहते हैं और यहाँ पर अगर कोई घटना हो जाता है, और घटना होना तय है क्योंकि बिना बीम के यहाँ पर छत को डाल दिया गया है। यही कारण है कि अंग्रेज का बनाया हुआ पुल और अंग्रेज का बनाया हुआ वो सरकारी भवन आज तक ठीक है, खड़ा है ज़मीन पर। और आजकल हमारे बिहार के ये अजूबा इंजीनियर सब जो है ना, जो भी बिल्डिंग बनाते हैं 10 से 15 साल के अंदर ही वो जर्जर हो जाती है, वो बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है। हम आपको अंदर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी बिल्डिंग में कहीं भी आपको एक नंबर ईटा नज़र नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जिस ईटा से इस बिल्डिंग में कार्य किया गया है, ये वो ईटा है जिससे काम किया गया है, लेकिन 2 नंबर टुकड़ा ईटा ज़रूर है। चलिए अब हम ज़रा आपको अंदर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो डीपीसी डबल दिया है, इसमें केवल 2-2 रड, जो सरिया का जो तादाद है, केवल एक यहाँ दिया एक यहाँ, कुल मिला के 2 सरिया पर ही ये डीपीसी यहाँ पर डाल दिया है। जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं तो फिर भी 5 सरिया के साथ ये बीम होना चाहिए था, अन्यथा 6 सरिया के साथ। चलिए हम ज़रा अब अंदर आपको लिए चलेंगे और वहाँ भी एक ज़बरदस्त मंजर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर भी यहाँ के जो बिहार के जो इंजीनियर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए हम आपको अंदर का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग में तो 2 नंबर ईटा से यहाँ पर काम किया ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ कोई चीज़ें बिहार सरकार की चोरी हो ही जाती है। जैसे यहाँ पर बीम की चोरी हुई है। जो भी यहाँ के ठेकेदार हैं जिसके माध्यम से ये काम हो रहा है, और जो भी इंजीनियर हैं, उन्होंने ज़रा आप ऊपर कैमरा दिखाइए, ये जो वॉल बीम होना चाहिए था छत के नीचे, कहीं भी पूरी बिल्डिंग में कहीं भी वो बीम नहीं है। बिना बीम के ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई घटना हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब कौन देगा। दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को बनने में तकरीबन 1.5 साल से ये बिल्डिंग अभी तक बन रही है, लेकिन बनकर तैयार नहीं हो पाई है। फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस तरह से जो भ्रष्ट काम कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। ज़रा मैं अंदर भी जो है रूम के अंदर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये जो फिर ज़रा सा ऊपर दिखाया जाए, कहीं भी किसी भी एंगल से जो है साइड में बीम
बीम नहीं दिया गया है और बिना बीम के ही यहाँ पर छत को डाल दिया गया है, इसकी ढलाई कर दी गई है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो इंजीनियर है ना और ठेकेदार जो है, इसको ये चीज़ें हजम करना था और इसीलिए जो वाल में बीम होना चाहिए था वो बीम नहीं दिया है और फिर जो है उसकी जगह में बीचों बीच में एक दो कहीं कहीं बीम डाल दिया है, क्योंकि ये जो अंदर के जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो लंबा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको डर था कि फिर छत कभी गिर ना जाए। यही वजह है कि चारों तरफ का बीम को खा गया और साइड बीच बीच में कहीं कहीं वो बीम डाल के छोड़ दिया है। दोस्तों ज़बरदस्त न्यूज़ ये जो मैं आपको बता रहा था, ये बहादुरगंज प्रखंड के अंतर्गत जो है इकरा पंचायत के अंदर ये बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो घोटाला किया गया है, इसमें सब जो है इसमें संलिप्त हैं, ठेकेदार हैं, मुंशी हैं, इंजीनियर हैं और जो भी इस तरह के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। बिहार सरकार उनको या इस इंजीनियर को ये नहीं पता होगा ये बिल्डिंग जो बन रही है ये आम जनता के पैसे के टैक्स से ही, उनके टैक्स से ही जो है ये सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो फिर इस तरह से भ्रष्ट काम क्यों हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जय हिंद।